नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज एक बहुमुखी प्रतिभा से हम आपको मिलवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत कीजिए गायिका, अभिनेत्री, निर्माता और कंटेंट क्रिएटर मानसी पारेख का। मानसी जी, विविध भारती के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं विविध भारती में आई हूँ और देश भर में सब विविध भारती सुनते हैं, तो ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। जी जी, मानसी जी, हमारे श्रोता आपको बहुत से सीरियल्स में देखते आए हैं, तो पहला सवाल यही होगा कि कितनी मस्त है जिंदगी आपकी। जिंदगी मस्त और व्यस्त और जबरदस्त है। क्या बात है। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? 2004 में ये जो पहला सीरियल आया था आपका। हाँ जी, एक्चुअली तब 15 साल पहले की बात है। ओ माय गॉड, 15 साल बीत गए, कहाँ टाइम गया पता नहीं चला। बट 15 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब कुछ नहीं था जी। तो टेलीविजन एक ही मात्र माध्यम था जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। तो मैं तब कॉलेज में थी और एकता जी MTV पे चैनल पे उनका शो लॉन्च कर रही थी, यूथ चैनल पे जी। तो ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। और देश भर में कुछ 50,000 लोगों ने ऑडिशन किया था, जिसमें से 6 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया उस शो में लॉन्च करने के लिए। उन 6 लोगों में से एक मैं थी। क्या बात है, 50,000 में से 6 लोग चुने गए, उसमें से आप एक। हाँ जी, तो यहाँ से शुरुआत हुई जर्नी की। हाँ। और बस उसके बाद काम आता गया, एक्सपीरियंसेस आते गए, सीखती गई और आगे बढ़ती गई। बिल्कुल, आपके उसके बाद लगातार बहुत सीरियल्स आए, उनकी बात करेंगे, मगर थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, आपके बचपन की बात करते हैं। हाँ। कहाँ आपका जन्म हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ? मैं मुंबई की हूँ, मुंबई की पली बड़ी हूँ जी। गुजराती हूँ, गुजराती घर से हूँ। और मुंबई में मैं वडाला, दादर के यहाँ एरिया है वडाला, वहाँ पली बड़ी थी। और ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, JB बादशाह हाई स्कूल। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज टाउन में मैंने मेरा BA किया इंग्लिश लिटरेचर के साथ। जी। और हमारे क्लास में जितने भी लोग थे जो पढ़ाई करते थे हमारे साथ, आज अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। फ्रीडा पिंटो जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बन गई है, जी, वो भी जी, हम अमृता पुरी, ये सब हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो बहुत ही अच्छी कॉलेज में होने की एक एडवांटेज, होने का एडवांटेज ये होता है कि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं और आप अलग अलग चीजें सीखते हैं जो आपके फॉर्मेटिव इयर्स में बहुत ही जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो परिवेश होता है, हाँ जी, उसका बहुत गहरा असर होता है हमारी पर्सनालिटी पे। हाँ जी। एक बात और जानना चाहूंगा, स्कूल या कॉलेज के दिनों में क्या थिएटर किया था आपने कभी? तो ये बहुत ही ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि मैं हमेशा एक सिंगर थी। हाँ जी। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ हाँ। मैं विशारद हूँ क्लासिकल और आपके में। गुरु कौन है? मेरे गुरु एक्चुअली श्रीमती मधुबाला चावला जी, जो अभी नहीं रही, जी। और श्री श्रीकांत वायकर जी। उनके पास से मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखा है। और तो हमेशा मैं गायिका थी। और एक्टिंग में जब एकता जी के बदौलत ही मैं एक्टिंग में एंटर हुई, उसके पहले तो मैं सिर्फ गाती ही थी। मतलब उस सीरियल के लिए जो आपका सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले आपने सोचा भी नहीं था कि आपको एक्टिंग उस सीरियल के लिए मुझे लगा था कि मुझे गाने का मौका मिलेगा, उसका टाइटल सॉन्ग। ओहो। तो मैं वहाँ चली गई और पता चला कि एक्टिंग का, तुम्हारा चलो आए हैं तो एक ट्राई करते हैं। मुझे तो वैसे भी कोई लेने नहीं वाला। मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत में एक्टिंग थी। जिंदगी कैसा मोड़ ले लेती है, देखिए। एकदम बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया जिंदगी ने। फिर सीरियल्स का एक सिलसिला सा चल पड़ा। हाँ जी। रिमोट कंट्रोल, गुलाल, हाँ जी, लाफ्टर के फटके। हाँ। और हमने कसौटी जिंदगी की इस सीरियल में भी आपको देखा जी। उसके बाद कुछ तो लोग कहेंगे। जी। कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसा कभी लगा? लोगों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था, मैं इतनी व्यस्त थी अपने करियर में, जी, अपनी जिंदगी में, और चीजों को सीखने में, एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने में। तो मैं कभी सोचती नहीं लोग क्या कहेंगे। क्या बात है। लोगों को जो कहना है वो तो कहते रहते हैं। वो तो सही है। और फिर आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो, फिर लोग अच्छी बातें करते हैं। जी बिल्कुल। और एक बड़ा मोड़ आपकी जिंदगी में आया कि आपने पहली फिल्म जो की वो तमिल भाषा में की। जी। लीलई उस फिल्म का नाम है। तो ये तो देखिए, आप मूलतः गुजराती हैं, मुंबई में पली बढ़ी हैं, तो आप मराठी और हिंदी जानती हैं जी। मगर तमिल भाषा के बारे में कैसे, ये डिसीजन कैसे लिया आपने? And the वेगतुलों लव पनारंभिचानो अदे वेगतुलों विटिटु पोदेवानो। मेरा डायलॉग अभी तक मुझे याद है, मैंने इतना बाय हार्ट किया था इसको। और तमिल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, साउथ की हमारी।
और इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में, क्योंकि हमेशा मुंबई में रही हूँ तो मुंबई में ही काम किया है। लेकिन जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, जी। उन्होंने मेरी एड्स देखी थी हम्म। जो तमिल में डब होके साउथ में दिखाते थे। अच्छा। तो उनको मैं इतनी पसंद आ गई कि वो सीधा फ्लाइट लेके इधर आ गए ओह। और बोले कि ये है पूरी बाउंड स्क्रिप्ट और आपको मेरी फिल्म करनी है। मैंने बोला मुझे तो कुछ आता नहीं है, भाषा बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे हाँ। कोई फ्रेंड्स भी नहीं है तमिल जो जिनसे मैं ये सीख सकती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अगर हाँ बोलेंगे तो हम पूरा इंतजाम कर देंगे। इंतजाम कर देंगे। तो उन्होंने वहां से ट्यूटर भेजा और 1 महीना मैं उनके साथ बैठी और रोज डायलॉग्स करती थी। और जब मैं शूट पे गई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे तमिल नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरी सारी लाइंस बाय हार्ट पता थी। ओह। अभी तक याद है मुझे, इतना बाय हार्ट किया था मैंने। लेकिन एक अलग सा अनुभव तमिल भाषा में काम करने का। हाँ जी। और वहाँ का कुल मिला के जो एटमॉस्फेयर था, परिवेश था। अमेजिंग, बहुत अच्छे लोग, जी। बहुत अच्छे टेक्नीशियंस, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा, उनकी सिनेमैटिक विजन भी बहुत अच्छी है। और बहुत मतलब बहुत इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने चेन्नई में ज्यादातर शूट किया था, चेन्नई, पौंडीचेरी में, हाँ। पुदुचेरी, और भोपाल में एक पोर्शन शूट किया था। जी। और भोपाल में जब गए थे बहुत मजा आया था मेरे लिए, क्योंकि हमारा पूरा यूनिट था साउथ इंडियन, तमिलियन, और भोपाल का जो वहाँ पे हम शूट करे थे वहाँ का यूनिट था नॉर्थ इंडियन। जी। तो साउथ इंडियन को चपाती जरा भी पसंद नहीं है। हाँ। और वहाँ पे उनको चपाती के बिना नहीं चलता। मुझे बहुत सीखने को मिला उस प्रोजेक्ट में, और वो फिल्म बहुत अच्छी गई, चली, हिट गई। गाने उसके बहुत पॉपुलर, इनफैक्ट अभी तक लोग मुझे कहते हैं कि आपने क्यों तमिल फिल्म ज्यादा नहीं की। मैंने नहीं की क्योंकि बहुत मतलब मुझे इतना अच्छा काम यहाँ बॉम्बे में मिल रहा था कि मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे में ही रहना है। जी। लीलई एक रोमांटिक फिल्म थी। जी। और बहुत पसंद की गई वो दर्शकों द्वारा वहाँ पर। हाँ जी। जी। फिल्मों का जिक्र चला है तो ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पहली हिंदी फिल्म थी ये कैसी लाइफ, जो रिलीज हुई थी 2012 में। हाँ, वो शॉर्ट फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, कमर्शियल रिलीज नहीं थी। जी जी। ये कैसी लाइफ इफी फेस्टिवल गोवा में स्क्रीनिंग हुआ था, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। हाँ जी, वहाँ पे हुआ जी था। जी। उसके बाद मेरी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म तो अभी 3 महीने पहले मैंने उरी में काम किया। जी जी। और उरी तो मतलब पूरी दुनिया का पूरी जो दुनिया हाय में। है। जी जी। उरी ने एक पहचान दी है। हाँ जी। तो ये उरी का सफर कैसे आप तक पहुंचा? तो मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मली एक्ट्रेसेस होती हैं तो वो जब उनका बॉलीवुड में डेब्यू होता है, जब वो एकदम 17-18 साल की होती हैं, जी। हाँ हाँ। लेकिन मेरा डेब्यू तो मेरी बच्ची के जन्म के बाद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है ये। तो आजकल इंडस्ट्री इतनी चेंज हो गई है कि आप शादीशुदा है नहीं है, आपके बच्चे हैं नहीं है, ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि अगर आप काम में अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। क्या बात है। और इस बात का प्रूफ है कि मुझे उरी मिली। और आदित्य धर जो डायरेक्टर हैं उरी के, हाँ जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बोला था कि विकी कौशल की फर्स्ट सोलो लीड फिल्म है और उनकी बहन का रोल है, तो क्या आप करना चाहेंगी? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, और मैंने ऑडिशन दिया। उनको ऑडिशन बहुत पसंद आया और बस ऐसे मैंने उरी में काम किया बहुत अच्छे कलाकारों के साथ, स्वरूप संपत जी, विकी कौशल, मोहित रैना, एक से एक अच्छे कलाकारों के साथ। मेजर सपोर्टिंग रोल रहा। हाँ जी जी। उरी के बाद और फिर कुछ फिल्मों के ऑफर होंगे? हाँ जी, उरी के बाद मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म शूट की है जिसका नाम है अवंतिका। और ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट्स में बस कल ही डायरेक्टर से इनफैक्ट बात हुई, बस अभी एडिट चल रहा है, तो एक महीने में तैयार हो जाएगी। और बहुत ही हार्ड हिटिंग कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म है, जिसके लिए मैंने लिटरली 3 दिन में झोपड़पट्टी में ही रही हूँ। मैंने एक और फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम लड्डू थी, और वो फिल्म एकदम वायरल हो गई। मामी फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग हुआ जी, और बहुत ही फेस्टिवल्स में वो जा रही है फिल्म। और लड्डू का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। तो आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे अलग अलग फिल्मों में और शॉर्ट फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और भी आगे मिलता रहेगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। मानसी जी, आपके गायकी की बात करते हैं कि फिल्म देवदास में संजय लीला भंसाली जी ने वोकल्स में आपको मौका दिया था। हाँ जी, एक्चुअली संजय जी जब देवदास बन रही थी तब तो मैं कॉलेज में थी, बहुत ही यंग थी, 16-17 साल की थी मैं जी। और जैसे कि मैंने कहा मैं तो गायिका थी, तो संजय जी के साथ काम करने का ख्वाब तो हर कोई गायक रखता है। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड पार्थिव गोहिल, उन्होंने तो संजय जी की फिल्म सावरिया में बाकायदा पूरा एक गाना गाया है रणबीर कपूर का। लेकिन तब तो देवदास बन रही थी,
और तब उनको चाहिए थे अच्छे बैक वोकलिस्ट जो फिल्म के बैक वोकल्स थे, तो उसमें मुझे एक मौका मिला था। बहुत ही अच्छा मौका था वो, और इतने सारे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और ये देवदास से ही श्रेया घोषाल की एंट्री इंडस्ट्री में हुई थी, और तब हमने पहली बार श्रेया को सुना था। तो अच्छा, और उसके बाद एक सिंगिंग रियलिटी शो हुआ था, स्टार या रॉक स्टार। हाँ जी। तो आपकी गायकी जो वहाँ थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, और फिर ये रियलिटी शो आपने जीता जी। यहाँ तक, इसके बीच में एक्टिंग कुछ ज्यादा ही करनी पड़ी। कुछ ज्यादा ही करनी पड़ी। आगे आजकल जो सीरियल लोगों को याद है आपका, वो है सुमित संभाल लेगा। हाँ जी। ये सीरियल कैसे आप तक पहुंचा, या आप इस सीरियल तक कैसे पहुंची? वो कहते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट आपका होने वाला है वो हमेशा आपका होता ही है। ओह, और सही ये बात। सच में वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम वैसा वाला है। तो आप मेहनत तो हमेशा करते हैं, लेकिन जो काम आपको मिलने वाला है वही आपको मिलेगा, ऐसा है। और मैं इतनी खुश हूँ कि सुमित संभालेगा प्रोजेक्ट मैंने किया, क्योंकि एक तो उसमें 2 दिग्गज एक्टर्स थे, सतीश कौशिक जी और भारती आचरेकर, जिन्होंने मतलब इंडस्ट्री में कितना काम किया है। तो उनके साथ काम करने का पहले तो मुझे मौका मिला। सेकेंडली, ये एक इंटरनेशनल अमेरिकन शो है, एवरीबॉडी लव्स रेमंड जी, जिसका फर्स्ट इंडियन वर्जन था। तो ऑफिशियली राइट्स लिए गए थे। और LA से उनकी टीम आई थी हमारे साथ, 3 महीने रही, हमारे साथ वर्कशॉप्स हुए, और कॉमिक टाइमिंग कैसे क्रिएट करते हैं, अमेरिकन लोग कैसे काम करते हैं, और उस हिसाब से पूरा शो यहाँ पे फॉर्मुलेट हुआ था जी। तो बहुत ही, इनफैक्ट अभी तक लोग मुझे पूछते हैं सुमित संभालेगा सीजन 2 कब आएगा, मैं बोलती हूँ मुझे पता नहीं है। बहुत पॉपुलर हुआ था ये शो अभी भी। मगर इस शो के बाद आप कहती होंगी पार्थिव संभाल लेगा। हाँ, वो तो हमेशा से संभालता आ रहा है मुझे। जी जी जी, बहुत ही अच्छा शो था। आगे उसके बाद बहुत वेब सीरीज के क्षेत्र में भी आप आई हैं, और बिन बुलाए मेहमान की बात करें, या द राइट टाइम, ट्रूथ और डेथ, ये वेब सीरीज आपने की है। हाँ जी। तो वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे जब इंडस्ट्री में आई थी तब तो कुछ सोशल मीडिया कुछ नहीं था, सिर्फ टेलीविजन था। फिर धीरे धीरे टेलीविजन के बाद पता चला अच्छा शॉर्ट फिल्म्स हैं, फीचर फिल्म्स तो हमेशा थी ही। फिर अब जाके सोशल मीडिया का इतना बड़ा क्रेज हो गया है कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं जो टीवी फिल्म करते ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही छाए रहते हैं, और उनके कितने करोड़ों स्टार फैंस होते हैं। तो डिजिटल मीडियम मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि इस मीडियम में आप मतलब दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं सिर्फ एक फोन के जरिए। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एक्साइटिंग माध्यम है, और इसमें भी मैंने काफी काम किया है पिछले 2 सालों में। बिन बुलाए मेहमान सीजन 1 को तकरीबन 5-6 मिलियन व्यूज तो आ ही गए थे, और इसलिए सीजन 2 भी अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है। यूट्यूब पे हर गुरुवार सिटी आइडियाज ट्रेंडिंग के चैनल पे इसके एपिसोड्स बाहर आते हैं। मानसी जी, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका करियर ग्राफ ऐसे ही ऊंचा बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मानसी जी का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है अब, और ये अपने काम में लगातार तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है। हमारी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद है भविष्य में हम फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे। हाँ जी, डेफिनेटली। आपके साथ बात करने में बहुत आनंद हुआ। थैंक यू सो मच। आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री मानसी पारीख से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक।